कोका कोला आ गई, चाहे डोमिनोज हो, मैकडी हो, ये जितनी भी विदेशी कंपनियां आज आप देखते हो, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, एप्पल हो, जो भी चाहे डेल हो, एचपी हो, जिन भी कंपनियों को आप अपने आसपास आज देख रहे हैं, अपनी यूज में जिनको आप कर रहे हैं, उनमें अधिकांश कंपनियां अमेरिका की हैं या अमेरिका के जो सहयोगी देश हैं उनकी हैं। अमेरिका के सहयोगी देश चाहे फ्रांस है, चाहे ब्रिटेन है, या बोले इन लोगों को इनके हाल पर छोड़ो और इन्हें अपनी नए तरह से कॉलोनी बनाओ। और इन लोगों ने फिर क्या किया, इन्होंने हम लोगों को हमारा नया कॉलोनी बनाया, नव उपनिवेश बनाया। नव उपनिवेश का मतलब समझ रहे, इन्होंने हमारे यहां सेना नहीं भेजी लेकिन कसर भी नहीं छोड़ी, हमारा सारा पैसा सुविधाओं के नाम पर ले जाते रहे। बोले ये तो बहुत अच्छा हो गया, कोई खर्चा नहीं करना, खर्चे के नाम पर इनको उलझने दो, इन्हें लगने दो प्रोग्रेस हो रही है, करने दो ना, सारा पैसा अब अपने यहां लेकर आओ। ये था न्यू कॉलोनिज्म। आज आप देखते हैं इंडिया में काम करने वाली, आप कोई भी 100 बड़ी कंपनियों के नाम लिख लेना जो आपके काम में आ रही है ना, चाहे आप अपना फोन उठाकर देख लें, आप अपना लैपटॉप उठाकर देख लें, पेन पेंसिल, ये जितने भी चीजें आसपास रखी हैं, रिमोट, ये सब विदेशी हैं। इंडिया का कोई एक आध प्रोडक्ट आपको बाई चांस मिल जाएगा, जैसे इंटरनेट मिल गया आपको। इंडिया के प्रोडक्ट्स में जो भी सर्विसेज, खुद का ही मोबाइल देख लो, खुद के आसपास नजर डाल लो, ये पंखे, लाइट, ट्यूबलाइट जो भी आपके चल रही है, सब अधिकांश चीजें में 90%, इवन सुबह पेस्ट करने, दंत मंजन से करने से लेकर के आप सोएंगे तब तक जलने वाले ऑल आउट तक, आप नोटिस करेंगे कि अधिकांश प्रोडक्ट विदेशी हैं। इसका मतलब सेवाएं उपयोग में लो, पैसा सीधा हमें दो। और इस प्रक्रिया को अमेरिका ने गवर्न बहुत अच्छे से किया और इसमें बहुत सारा फायदा था। आज आप सोचिए ना, जैसे आईटीसी का आप सुबह सुबह क्लोज अप, पेप्सोडेंट, ये सब करते हैं, ये ब्रिटेन की कंपनी है, इनने का खर्चा क्यों करना, पैसा ऐसे कमाओ ना। आ गई बात समझ में। और हम लोगों को क्या बना दिया, लेबर। आज जब मैं विदेश यात्रा पर जब जाके आया, मेरा जो सबसे बड़ा माथा घूमा, मुझे आना था जिस दिन, उसको टिकट को कैंसिल करा के एक दिन पहले लौट कर आया। क्यों, दिमाग भन्ना गया भाई, हम लोग वहां पर नौकरी हैं। हम जितने भी लोग इंडिया से बाहर जा रहे हैं, कोई एंटरप्रेन्योर बनने नहीं जा रहा वहां पे। कहने में बहुत बुरा लगता है, लेकिन सुंदर पिचाई भी गूगल में जाके नौकरी बने हुए हैं। गूगल नहीं बनाया उन्होंने, कोई भी, चाहे सत्या नडेला उठा लो, चाहे सुंदर पिचाई उठा लो, सुनकर अच्छा लगता है, अरे भाई साहब गूगल का सबसे बड़ा अधिकारी हमारा आदमी है। अरे वो नौकर है वहां जाकर के, यार बड़ा नौकर है बस। जैसे होता है ना कलेक्टर एक बड़ा बाबू होता है, बाबू तो है ही वो, लेकिन वो बड़ा बाबू है। एग्जैक्टली ऐसे वो बड़े नौकर। इंडिया से केवल लेबर फोर्स गई, हमने कोई बड़ी कंपनी बनाई नहीं यार। अगर आप अपना इतिहास उठाकर देखोगे तो आप जिन टाटा, बिरला, अडानी लेकर के आप चल रहे हैं ना, ये 2-4 लोग हैं जिनके नाम आपको याद है, लेकिन कर काम बाहर के लोग रहे। ऐसी स्थिति में जो ये हमारे अंदर जो नौकर बनने की फिलसफी डाली, मैं जब जाकर के आया, अभी गल्फ कंट्रीज जब गया था, तब मैं बता रहा हूं, उस समय देखकर दिमाग बनना इस बात पर गया कि यार, मतलब स्वीपर से लेकर के होटल के अंदर बैठा मैनेजर हो, चाहे कहीं रेस्टोरेंट चलाने वाला बैरा हो, सब इंडियन है। सारे काम जो उठाईगिरी के काम है वो सब इंडिया वाले कर रहे हैं। बोलो नहीं साहब, वहां पर अमीर, वहां पर शाहरुख खान का भी तो मकान है। अब 2-4 लोग हम जैसों को मोटिवेट करने के लिए वहां बिठा दिया उनने। हम लोग कुछ बना ही नहीं रहे ना, नौकरी कर रहे हैं। इस स्थिति में यह समझना होगा, और यह हमारी मानसिकता के साथ खेला गया, यह प्रक्रिया थी नव उपनिवेशवाद। इसलिए अमेरिका पूरी दुनिया में अपने हिसाब से, आप सोचते रहिए कि आप आजाद हैं, अमेरिका सोचता है कि आप उसके ही हिस्से में एक राज्य हैं। इसलिए उसने पूरी दुनिया को ध्यान में रखकर, अपने इंडिया में क्या होता है ना, इंडिया में ये जो मैं आपको फिलॉसफी या आइडियोलॉजी समझा रहा हूं, इसको समझने में बहुत दिक्कतें आती हैं लोगों को। दिक्कतें इसलिए आती हैं क्योंकि उनकी एकदम अंदर से ईगो हिल जाता है, और हम तो आजाद हैं, हम तो हिंदुस्तानी, हम तो ये हैं। हमारे ऊपर सबने अपना अपना काम किया हुआ है, हमको बस एहसास नहीं है, बस हम उस भ्रम में जी रहे हैं। जैसे हम भ्रम में जीते हैं कि सूरज धरती के चारों तरफ चक्कर काटता है, जबकि ये भ्रम है, असल में धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रही है ना। एग्जैक्टली वैसे हमें लगता है कि हम आजाद हैं, हम लोगों को अभी भी इन्होंने अपनी कॉलोनी बनाया हुआ है। इसका सीधा सा उदाहरण ऐसे देखो, अपने देश में आप देखते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सबको लेकर कमांड्स बनी हुई है ना। अमेरिका ने पूरी दुनिया के अंदर अपनी कमांड्स बनाई हुई हैं। एशिया पैसिफिक कमांड उसकी अलग है। एशिया पैसिफिक कमांड में अमेरिका की सेना अलग से नियुक्त है। बोले देश में मत रहो, समुद्र में रह लो। एग्जैक्टली ऐसे ही उन्होंने पूरी दुनिया को अपनी अपनी कॉलोनीज में बांटा हुआ है। अब जैसे इंडिया अपने यहां पर संविधान के माध्यम से बात करता है कि हमारे यहां पर फ्रीडम होगा, रिलीजियस फ्रीडम होगा, अमेरिका ऐसे चर्चा नहीं करता है। अमेरिका कहता है पूरी दुनिया को बताओ कितने देश हैं, बोले 193। बोले ठीक है, चलो बताओ किसमें क्या चल रहा है, हाल बताओ। उसने अपने यहां पर कमेटी बना रखी है। आपको लगता है कि आप अपने आप में आजाद हैं, उसने आपका पहले से ठीकरा ले रखा है, वो अपने ऊपर कैलकुलेशन लगाता है। हाँ भाई, इंडिया का क्या हाल है सर, वहां पे सर मामला थोड़ा ठीक नहीं है। आप कहेंगे हमने थोड़ी बताया, कोई बात नहीं, नहीं बताया तो क्या, उनकी अपनी कमेटी है, वो प्रॉपर आपका एनालिसिस करती है, अपनी एनालिसिस करके फिर अमेरिका को बताती है। मतलब समझना, जिस चीज के बारे में आज चर्चा हो रही है ना, अब उसके ऊपर आ जाते हैं सीधे। यहां पर ये जो आप यूएस स्टेट डिपार्टमेंट सुन रहे हैं ना, असल में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट को जो सूचना देने वाली संस्था है वो USCIRF है, जिसका नाम है कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। मतलब अमेरिका ने अपने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट देने के लिए, जैसे इंडिया में होता है ना कमेटी बनाई जाती है, ऐसे उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कमेटी बना रखी है। यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, यूएस कमीशन, जिसे आप USCIRF कह रहे हैं, इसको एक इंडिपेंडेंट बाई